We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वैसे पुतिन ने दुनिया को ये बता दिया है कि शांति के लिए यूक्रेन को घुटने टेकने होंगे, रूस की शर्तें माननी होंगी और पुतिन के ऐलान के बाद पूरे यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए और ट्रंप ने शांति की उम्मीद छोड़ दी है। पुतिन ने विक्ट्री प्लान का ऐलान किया। जीत से पहले युद्ध नहीं रोकने के इरादे भी दुनिया को बता दिए। पुतिन और ट्रंप की फोन पर हुई बातचीत के बाद रूस ने ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया। रूस ने ओरिख्यू में फाइटर जेट्स और आर्टिलरी से बमबारी की। पुलियपोल में भी रूस की सेना ने फाइटर जेट और ड्रोन से बम गिराए। पुतिन की सेना अब ज़पोरिज़िया शहर पर टोटल कंट्रोल के लिए आगे बढ़ रही है और फाइनल टारगेट कीव पर कब्जा करना है। रशिया ने अब शुरू कर दिया है कीव के ऊपर अटैक करना। कीव के 10 जिलों में से 6 जिलों में उसने अटैक किया है और उसने वहाँ के जो वेयर हाउसेज हैं, वहाँ के जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, वहाँ के जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर अटैक किया है और ऐसा लगता है कि रशिया अब कीव के ऊपर कब्जा करके ही मानेंगे। रूस की दहाड़ से यूक्रेन सहमा हुआ है। ज़ेलेंस्की रूस के हमलों को मानवता के खिलाफ बताकर सहानुभूति जुटाने की कोशिश में जुट गए। यूक्रेन इस बार ऐसा घिरा है कि जान बचाने के लिए छटपटा रहा है, पर पुतिन का इरादा यूक्रेन को तबाह करने का है। पुतिन के ड्रोन हमले बता रहे हैं कि गुस्सा यूक्रेन में महातबाही से पहले शांत नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। मैं भी ग्राफिकली भी बहुत सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूं। वैसे यूक्रेन से युद्ध विराम के लिए पुतिन ने अपनी 4 शर्तें रखी, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बता दी थी। और पुतिन की पहली शर्त ये थी, जो मैं अभी आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, यूक्रेन को हथियार सप्लाई को अब नाटो को रोक देना चाहिए। अब इसे नाटो भी डिनाई नहीं कर सकता। 3 साल से ऊपर वॉर लगातार चल रहा है। क्या यूक्रेन के पास इतनी एफिशिएंसी है कि उसके पास आर्म्स आए जा रहे हैं? पुतिन की पहली शर्त यही थी कि नाटो देशों से होने वाले हथियार की सप्लाई को रोकना चाहिए। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों पर रूस का ही अधिकार रहेगा। दूसरी शर्त में रूस ने ये ट्रंप को कह दिया था। और रूस और यूक्रेन के बीच नो मैंस लैंड बनाया जाए, ये तीसरी शर्त थी। और चौथी शर्त ये थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की जिद छोड़नी चाहिए, क्योंकि वॉर भी इसी वजह से शुरू हुई है। लेकिन मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने वाला हूं, उन तस्वीरों को भी देखिए और समझिए। जो रूस की सेना यूक्रेन पर कई तरह के ड्रोन से लगातार हमले कर रही है, तो रूस ने शायद, जो हम आपको अटैक दिखा रहे हैं, जो अटैक हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। रूस ने शायद 136 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले किए। और इस ड्रोन की रेंज क्या है जरा ये भी देख लीजिए। 200 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है और शायद 136 ड्रोन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। और ये ड्रोन 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। अब पेलोड की बात समझिए कि कितना विस्फोटक कैरी कर सकता है। 50 किलो पेलोड ये ड्रोन हमला करने में सक्षम है ये लेकर। अब ऐसी तस्वीर में अगर रूस अटैक कर रहा है तो यूक्रेन में इसलिए अब तबाही की तस्वीरें जो है लगातार बहुत ज़्यादा दिखने लगी है। और इसलिए शायद ये माना जा रहा है कि 27 जुलाई जो एक तारीख तय की गई है, वो तारीख तक पुतिन ये चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।